अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। माशाअल्लाह चैनल बनाया है और लोग देखने शुरू कर दिया लोगों ने, और अभी 3 ही सब्सक्राइबर इसमें हुए हैं। चलिए इंशाअल्लाह आप जुड़ेंगे, दूसरे जुड़ेंगे, फिर तीसरे जुड़ेंगे, और ये धीरे 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 बहुत बड़ा काफिला बन जाएगा। वो शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। ठीक है, शायद वो और कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने अपने अंदाज से ऐसे बता दिया। लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो इंशाल्लाह एक 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 करके ये समंदर कतरा कतरा समंदर बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप अगर वीडियो देखेंगे आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे उम्मीद है, ये मुझे पक्की उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे इस खानदान का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए आप भी इसी काम कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक नुस्खा बतलाता हूँ जो बहुत ही आसान है। आसान का मतलब ये है कि समझ में आने वाला है। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। वो हकीमों के पास चक्कर काटने पड़ते हैं, पंसारियों के पास में चक्कर काटने पड़ते हैं, वो भी नहीं बतलाता। अब हमें क्या पता वो क्या दे रहा है। तो उसी के मुतालिक शुगर का ये नुस्खा आप हजरात के लिए इंशाअल्लाह काबिल कबूल होगा, मुझे उम्मीद है, और आप इसको कबूल करेंगे। नुस्खा क्या है, आप इसको लिख लें कागज़ पे। मैंने मोबाइल में टाइप कर लिया, दूसरे मोबाइल में लिख लिया। आप इसको लिख लें, ठीक है। इंशाल्लाह देखना कि समझ में आएगा। देखिए, भुने हुए काले चने लेने आपको छिलके समेत। भुने हुए काले चने छिलके समेत 1 पाव, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। भुने हुए काले चने छिलके समेत 1 पाव लेने हैं। दूसरे आपको लेनी है जौ, ठीक है। गेहूं की तरह आती है ना जौ, जौ लेनी है आपको कड़वी, यानी कि तल्ख, ठीक है, कड़वी लेनी है। ये कितनी लेनी है, ये लेनी है आपको आध पाव, यानी कि 125 ग्राम। तीसरी चीज आपको लेनी है तम्मा के बीज, ठीक है। ये आध पाव, ये भी आध पाव लेना है, ठीक है। तम्मा के बीज ये आपको आध पाव लेने हैं। छोटी इलायची, अब आपको लेनी है छोटी इलायची 100 दाने, ठीक है। छोटी इलायची 100 दाने लेने हैं उसके, यानी कि 100 अदद। अब आपको लेनी है काली मिर्च, गोल गोल वाली काली मिर्च के दाने नहीं होते, ये लेनी है। बहुत से फिलफिल कबीर कहते हैं, फिलफिल सगीर लिखेंगे, लोग समझ नहीं पाते। मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ। आपको लेनी है गोल काली मिर्च, ये भी 100 दाने लेने हैं आपको। अब आपको लेने बादाम शीरी, बादाम गिरी लेनी है, ये मीठी लेनी है, मीठी शीरी, ठीक है नी, मीठी बादाम गिरी, ये भी 100 दाने लेने हैं आपको। अब करना क्या है, अब इन सारी चीज़ों का ग्राइंड कर ले, या इसको हाविन दस्ते में कूट ले, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बना ले, ठीक है जी। पाउडर बनाने के बाद में एक किसी शीशे के मुर्तबान में इसको रख दें। और अब इसका खाने का तरीका ये सुन लो, ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए करना क्या है, सुबह सुबह आप जैसा फजर के बाद, फजर की नमाज से पहले उठते हैं। हमारे जो मुसलमान हैं वो नमाज से पहले उठते हैं, नमाज के लिए उठते हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम हैं वो आरती वगैरह करते हैं, वो भी सुबह सवेरे उठते हैं। जो सिख हजरात हैं वो भी ऐसे करते हैं। मतलब जो सवेरे उठने वाले हैं ये वे लोग करें, और शुगर वाले को तो उठना ही पड़ेगा। देखो तो करना क्या है, सुबह को वॉक करें, वॉक यानी कि चलें 1 किलोमीटर 500 मीटर जितने भी आप चल सकें, लेकिन कम से कम 2 किलोमीटर चलना चाहिए। चलने के बाद में आप फ्रेश हों, उसके बाद में आके बिल्कुल फ्रेश हो जाए। उसके बाद में आप जो भी इबादत करते हैं, जिस तरह जो है खुदा की जो है इबादत करते हैं, जिस तरह से जिस तरह का आपका वो तरीका है इबादत करने का, वो करें, ठीक है। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मंदिरों में जाते हैं, आरती वगैरह करते हैं। जो भी जिसका जैसा तरीका है वो अपने तरीके से निमटने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, इसको इस चूरन से को सफूफ को आधा चम्मच सादे पानी से लेंगे, ठीक है, आधा चम्मच।
अब आपको ये ले लिया, लेने के बाद में कुछ देर रेस्ट करना है, 15-20 मिनट। उसके बाद में आधा गिलास पानी पीना है गर्म। ये सुबह का हो गया, गर्म पानी पी लिया। अब फिर नाश्ता वगैरह कुछ भी करें, खाना खाएं, कुछ भी करें, ये सुबह का काम है। शाम को भी ऐसा ही, रात को सोते वक्त आधी चम्मच इसको ले लें ताज़े पानी से, और फिर 15-20 मिनट के बाद आप अब जब ये सोचने लगे आप यार अब तो सोना ही है, आँख बंद करनी है, तो उस वक्त गर्म पानी पी लें आधा गिलास। ये शाम का काम है। तो इस तरह से अगर ये काम आप करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि शुगर पहले तो आप चेक करा लेना, शुगर खाने से पहले फास्टिंग में कितनी है, खाना खाने के बाद कितनी है, उसके बाद में ये दवाई इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर 15 दिन इस्तेमाल करके फिर आप अपनी शुगर को चेक कराएं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ये मैं ही नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को मैंने नुस्खे बतलाए, सबने तारीफ करी है इसकी, और न जाने कितने हकीमों ने अपने लोगों को ये बतलाया, सबको बतलाया। तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में आप हज़रात की खिदमत में, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।